और जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो 99C की लेट फीस है, टू बी वेरी स्पेसिफिक जीएसटीआर 9C की जो लेट फीस है उसे गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है, उसे गवर्नमेंट ने वेव कर दिया है। जुड़े रहिएगा इस सेशन के एंड तक ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए कि ये जो वेवर दिया गया है ये वेवर आपको किस तरीके से मिलेगा और आपके 9C में लगने वाली लेट फीस जो है उसका बेनिफिट आप किस तरीके से लेंगे। यहाँ पर जो ये वेवर दिया गया है पहले उसका डिस्कशन करते हैं और उसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा क्या जीएसटीआर 9C में लेट फीस लगनी चाहिए, क्या नोटिफिकेशंस कहते हैं, क्या हमारे पास रूल्स जो हैं वो कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल ने 55th मीटिंग के अंदर जो ये रिलैक्सेशन दिया है, जो ये वेवर दिया है, ये किस तरीके से आपको बेनिफिट करेगा और ये इसको आप किस तरीके से अपने ऑडिट के अंदर, अपने नोटिसेस के अंदर जो है वो चैलेंज करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेट फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9C एंड प्रोवाइडिंग वेवर ऑफ लेट फी ऑन डिले इन फाइलिंग 9C फॉर द पीरियड 17-18 टू 22-23। यानी कि 17-18 से लेकर के 22-23 तक की जो लेट फीस है ऑन जीएसटीआर 9C उसको गवर्नमेंट ने वेव किया है। अब एग्जांपल लेकर के समझते हैं गवर्नमेंट ने क्या थ्योरी लगाई है। मान लीजिए एक पर्सन है एक्स वाई जेड, ये 17-18, 18-19, 19-20 लेट सपोज इस 3 ईयर की हम लोग बात करते हैं। इस 3 ईयर के लिए अपनी जीएसटीआर 9 अपनी जीएसटीआर 9 की जो रिटर्न है वो टाइम पर फाइल कर देता है और मैं ये मान के चल रहा हूं उसके ऊपर 9 और 9C दोनों एप्लीकेबल है। तो ये 17-18, 18-19, 19-20 के लिए अपनी जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल कर देता है। मान लीजिए 17-18 की जो जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट है लेट सपोज 31/12/2021, लेट सपोज एक बार के लिए मान लेते हैं 2019 मान लेते हैं। 2018-19 के लिए आपके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट लेट सपोज 2020 और 19-20 के लिए 31 दिसंबर 2021। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं, कोई ये इसको फैक्ट मतलब ये ऐसा नहीं है कि यही डेट्स होंगी। अब इसको जीएसटीआर 9 और 9C की जो ड्यू डेट है वो ये है। अब ये जो XYZ पर्सन है ये क्या करता है, अपनी जीएसटी की एनुअल रिटर्न ड्यू डेट है 31 दिसंबर 2019, लेकिन ये फाइल करता है लेट सपोज 31 मार्च 2020 और अपनी ये जीएसटीआर 9 की रिटर्न जो है ये फाइल कर देता है। ये अपनी 18-19 की जीएसटीआर 9 जो है इसे फाइल कर देता है 31 मार्च 2021 जिसकी ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2020 और ये अपनी 19-20 की जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल कर देता है 31 मार्च 22 तक। अब इसने जब जीएसटीआर 9 फाइल करी तो इसने जीएसटीआर 9 के ऊपर लेट फीस जो भी एप्लीकेबल थी इस 3 महीने के लिए वो पे कर दी है। लेट सपोज अगर हम लोग मान के चले 3 महीने के लिए जो इसकी लेट फीस बनी होगी एग्जाम्पल के लिए, तो 90 डेज का अगर इसकी लेट फीस बन के आई है तो ये 18,000 की लेट फीस जो है ये पे कर चुका हर 3-3 महीने की डिले के लिए और ये अपनी लेट फीस पे करके जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल कर देता है। लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, जीएसटीआर 9 फाइल करता है, जीएसटीआर 9C जो है जीएसटीआर 9C जो है वो फाइल नहीं करता जबकि इसके ऊपर एप्लीकेबल था। बट कोई भी कारण से इसने जीएसटीआर 9C जो है तीनों ही साल की फाइल नहीं करी। इसने जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया 18,000, जीएसटीआर 9 18-19 का 18,000 लेट फीस के साथ पे कर दिया, लेकिन इसने लेट फीस के साथ 9 भरने के साथ साथ जो 9C का कंप्लायंस था वो इसने नहीं करा। अब हुआ क्या, 31 मार्च 2024 में इसका डिपार्टमेंटल ऑडिट हो गया। अब डिपार्टमेंटल ऑडिट जब हुआ तो वहां पर ऑफिसर ने इससे ये कहा कि आपके ऊपर 9C भी एप्लीकेबल है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो इसने कहा कि हमारे ऊपर 9C एप्लीकेबल है लेकिन हमने 9 भरा है और तीनों साल का जो लेट फी अमाउंट है वो भी हमने भरा हुआ है।
डिपार्टमेंट ने कहा कोई बात नहीं, आपने जीएसटीआर 9 भरा, हम उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे, लेकिन आपके जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग है वो अभी तक आपने नहीं करी है। तो आप 31 मार्च 2024 को ऑडिट कराने आए हैं, आपका ऑडिट लगा है, तो अब आपको क्या करना होगा? अगर हम लोग 17-18 की बात करें तो 17-18 के लिए जो जीएसटीआर 9 की डेट थी 31/12/2019, उस दिन से लेकर के आप 31 मार्च 2024, क्योंकि ऑडिट आज हुआ है तो आप 9C भरेंगे, तो इस 5 ईयर्स की जो लेट फीस बनेगी या मैक्सिमम लेट फीस जो सेक्शन 47 के अंदर है 0.5%, वो आप पे कर दीजिए। अब ये जो लेट फीस बन के आएगी ये लाखों में बन के आएगी, लैक्स ऑफ रुपीस की लेट फीस इसकी बन रही थी, क्योंकि 5 साल की लेट फीस, 4 साल की लेट फीस, बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को देखते हुए अब यहां पर वेवर दिया है इन सिचुएशंस में, और गवर्नमेंट ने कहा है कि जीएसटीआर 9C की लेट फीस इस तरीके से नहीं लगेगी। गवर्नमेंट ने क्या कहा है, 9C की लेट फीस जो हम लेंगे आपसे, वो कितनी लेंगे? जो आपने 17-18 की जीएसटीआर 9 फाइल करी है, तो जीएसटीआर 9 की फाइलिंग डेट तक जो लेट फीस बनती थी, फॉर एग्जांपल 17-18 के लिए जो आपने लेट फीस भरा है 18,000, तो आप जीएसटीआर 9C अगर आप भर देते हैं 31 मार्च 2025 या उससे पहले, तो आपको लेट फीस सिर्फ और सिर्फ 18,000 देनी होगी, जो आपकी लाखों में बन रही है। मान लीजिए आपकी 1.5 लाख रुपए की लेट फीस बनती है, तो इस दोनों का जो गैप होगा इसे हम वेव कर रहे हैं, इसे हम माफ कर रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूं जो इनकी वर्डिंग्स है। इन्होंने कहा है फॉर द एनुअल रिटर्न्स पर्टेनिंग टू 17-18 टू 22-23, इस 5-6 साल के लिए पूरा वेवर है। द जीएसटी काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड टू इशू नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन किस लिए आएगा? फॉर वेवर ऑफ द अमाउंट ऑफ लेट फी फॉर डिले फाइलिंग ऑफ 9C विच इज इन excess of the amount of late fee payable till the filing of GSTR 9 for the said financial year। यानी कि जो जीएसटीआर 9 की फाइलिंग डेट है उस दिन तक की जो लेट फीस है वहीं तक लेंगे, उसके बाद की जो लेट फीस होगी वो माफ कर देंगे, अगर आपने वो 9C फाइल कर दी है 31 मार्च 2025 से पहले। तो इस तरीके से ये रिलैक्सेशन आपको 9C के अंदर दिया गया है अगर आपकी पेंडिंग 9C है। हालांकि ये गवर्नमेंट ने अभी रिकमेंडेशन में दिया है, और इसके बावजूद भी क्या 9C के ऊपर लेट फीस एज पर प्रोविजन कलेक्शन हो सकती है? द आंसर इज स्टिल नो, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जीएसटीआर 9C का जो हमारा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसमें कहीं भी लेट फीस का कोई टेबल जो है फिलहाल नोटिफाइड नहीं है। और जीएसटीआर 9C हो या कोई भी जीएसटी रिटर्न हो, उस पे लेट फीस कलेक्ट तब हो सकती है जब उसके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में टेबल ऑफ लेट फीस जो है वो नोटिफाई हो जाए। तो अगर आपका ये मामला है तो इस चीज का आप वेवर कैलकुलेशन करके देख लीजिए। अगर आपके जीएसटीआर 9 में 1,000, 1,500, 2,000 की लेट फीस लगी हुई है, तो उतना लेट फीस पे करके आप अपनी 9C फाइल कर लीजिए। बहुत ज्यादा अमाउंट अगर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है और इस वेवर का बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप अपना डिस्प्यूट जो है वो चालू रख सकते हैं। ऐसी ही कई सारी बड़ी बड़ी चेंजेस इस बार के जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर करी गई है, जो हमारे चैनल पर रेगुलरली आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहेंगी। जीएसटी का फुल कोर्स जीएसटी कोर्स 2025 लॉन्च हो चुका है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।